सो हमारा एसएचएम की इक्वेशन क्या हुआ, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस सम कांस्टेंट डेल्टा, राइट? यही है। इसको हम क्या कहते हैं, फेज, राइट? और ए को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड। So it is maximum displacement on either side. It is called amplitude. Either side of main position. From main position. Either side from main position. Main position मतलब हम जनरली क्या करेंगे इसको, y is equal to a sin ओमेगा टी लेंगे, राइट? डेल्टा भी ले सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो y is what is y? Y is the displacement of the particle. Displacement of the particle at any time t. अब मेरे को बताओ वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू dy by dt। तूने वो क्वेश्चंस देख ली रेफरेंस सर्कल वाला, समझ में आ गया? dy by dt करो डिफरेंशिएशन, ए आपका कांस्टेंट है, बाहर आ गया। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, एम आई राइट? अब सो दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू ओमेगा ए इंटू कॉस ओमेगा टी। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। दिस इज, मान लो कोई भी पार्टिकल, ये हमारा मेन पोजीशन हो गया, दिस इज द मेन पोजीशन, ये मेन पोजीशन, यहां से डिस्प्लेसमेंट हमारा y होता है ना? तो ऊपर के आपको पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट बट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जब वो पार्टिकल आपका ऊपर की तरफ जाएगा देन उसकी वेलोसिटी घटती जाती है। अब मैं एक काम करता हूं, ये जो वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन है उसको रेफरेंस सर्कल में हम देखें, रेफरेंस सर्कल में देखें, फ्रॉम रेफरेंस सर्कल, फ्रॉम रेफरेंस सर्कल। मेरे को बताओ रेफरेंस सर्कल मैंने जो लिया था, आपको ध्यान होगा एक सर्कल ले लिया था जिसका रेडियस था a। अब मान लो यहां से शुरू करता है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी लेते हैं, तो इनिशियल पोजीशन पार्टिकल का यहां से है, पॉइंट का। अब सपोज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी सपोज ओमेगा है, देन v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू, मान लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, देन एट एनी पॉइंट द स्पीड इज ओमेगा इंटू ए, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, r इज इक्वल टू ए। अब ये एंगल कितना है हमारा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। अब देखना, अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां पहुंचा हुआ है, यहां पे पहुंचा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट हमारा y है, देन y कितना है, ये हो गया y इज इक्वल टू a, देख रहे हो ना, a साइन थीटा, ये हो गया a साइन थीटा, a साइन थीटा, थीटा कितना है, ओमेगा टी। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ गया। अब बच्चे ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है। मैं एक काम करता हूं, ऑब्जेक्ट एक्चुअली हमारा जो एसएचएम हो रहा है, पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ, मेन पोजीशन से, ऑब्जेक्ट पार्टिकल जाके यहां पे पहुंचा, इट इज द डिस्प्लेसमेंट। अब इस पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हो गया हमारा ओमेगा ए,
If this angle is theta, this angle is theta, this is 90 minus theta and this angle is theta. अब देखो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कितना होगा? कौन सा पार्टिकल? फुट ऑफ परपेंडिकुलर. हम किसकी वेलोसिटी फाइंड करना चाहेंगे? जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ये पॉइंट का नहीं, ये पॉइंट का नहीं. जब ये हमारा एसएचएम में क्या होता है? इफ ए पार्टिकल इज इन, इफ ए पॉइंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज इन एसएचएम. तो एसएचएम हमारा कौन सा कर रहा है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर कर रहा है. फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये मेन पोजीशन फुट ऑफ परपेंडिकुलर का अभी कहां पे है? वाई डिस्टेंस पे है. अब इस केस में इसकी वेलोसिटी क्या होगी? देखो, हमारा जो रेफरेंस सर्कल की पॉइंट है, इसकी स्पीड है ओमेगा ए. अब ये एंगल थीटा, तो इसको रिजॉल्व करते हो तो ये कितना होगा? ओमेगा ए cos थीटा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा ए इंटू कॉस ओमेगा टी. देखो, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर का वेलोसिटी इतना ये है. मतलब जब कोई भी पार्टिकल आपका ऐसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर जैसे मूव करता है, ऐसे मूव करे, उसकी वेलोसिटी इसी फॉर्मेट में होएगा. सो v इज इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी. ऐसे एक्सीलरेशन कितना होगा? एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे. एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt इज इक्वल टू ओमेगा ए बाहर आ गया, कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन में हमारा आ गया ओमेगा, दैट इज ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी. ए साइन ओमेगा टी हमारा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट. सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी. आप एक बार देखो, यहां पे y हमारा कितना हो गया? नोट करना, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. y का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया? प्लस और माइनस ए, आइदर साइड का ले रहा हूं मैं. ठीक है, एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू ए ऊपर की तरफ, एल्जेब्रा के लिए देखा जाए. एसएचएम देखे, ऊपर की तरफ मैक्सिमम ए, नीचे की तरफ भी मैक्सिमम ए, मींस माइनस ए. वेलोसिटी कितना हो गया? ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी. देन वेलोसिटी का मैक्सिमम कितना हो जाएगा? प्लस माइनस ओमेगा ए. एम आई राइट? क्योंकि कॉस ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस 1. ऐसे एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन कितना? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, राइट? देन एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू आइदर साइड में प्लस और माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, राइट? समझ में आ गया? एक बार क्लिप ले ले. ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, फेज रिलेशन. यहां पे आप देखो, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी. अब इस एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इसकी फेज 0, राइट? और इसके ये फेज एंगल हो गया 0. बट इन दोनों के बीच में मैं सपोज फेज कंपेयर, ये जो साइनोसोडियल फंक्शन है उसके अंदर जो एंगल है उसको कहते हैं फेज. अब इन दोनों को फेज को कंपेयर करनी है. फेज में कंपेयर करना चाहूं, फेज रिलेशंस, मैं क्या करूंगा? यहां पे कॉस को उठा के कॉस को मैं साइन में बदलूंगा. यहां पे ओमेगा टी पॉजिटिव है तो ओमेगा टी भी पॉजिटिव रखना है. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं,
v इज इक्वल टू ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू मतलब डिग्री में कितना होगा 90 डिग्री। अब ये साइन की फॉर्म में है, ये भी साइन की फॉर्म में है। इसकी फेज ओमेगा टी, इसकी फेज देखो कितना है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी का फेज डिस्प्लेसमेंट से पाई बाई टू ज्यादा है। एम आई राइट? समझ में आया? सो इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, द वेलोसिटी लीड्स, एक्स्ट्रा फेज है ना ये, इससे पाई बाई टू ज्यादा है, लीड्स ए फेज ऑफ पाई बाई टू फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट। मीन्स वेलोसिटी एडवांसेस, लीड्स मतलब एडवांस, एक्स्ट्रा। देखो एट टाइम टी इज इक्वल टू, जब मैं रेफरेंस सर्कल की बात करूंगा, मैं रेफरेंस सर्कल में कंपेयर कर देता हूं एक बार, फिर मैं एक्सेलरेशन का ले लूं। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। देखो एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। मैं चाहता हूं इसके साथ फेज की कंपेयर करनी है, तो साइन तो है बट ये माइनस को नहीं रखना है, ये माइनस यहां से हटानी। तो मैं क्या करूंगा, आई विल राइट इट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। देखो साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। याद आ रहा है? Yes, sir. समझ में आया? तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई, अब ये भी साइन आ गया, ये भी साइन आ गया, यहाँ पे ओमेगा टी पॉजिटिव है, ओमेगा टी पॉजिटिव है, बट इसकी फेज कितना है, एक्स्ट्रा है। तो इससे क्या पता चलता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। देखना ध्यान से, यहां पे डिग्री में एंगल नहीं रखना है, रखना कौन सा, Radius. रेडियन में। तो इससे क्या पता चलता है, एक्सेलरेशन लीड्स, एक्स्ट्रा है ना ये, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, इसकी फेज जीरो, इसकी फेज पाई बाई टू, इसकी फेज पाई, लीड्स ए फेज ऑफ पाई फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट। राइट? ठीक है बच्चे, अब हम एक काम करते हैं, इनके ग्राफ से एक बार ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फेजर ड्रॉ करेंगे। ये तो है ना, हाँ ये है। मैं बताता हूं क्या है, मैं रेफरेंस सर्कल के साथ आपको दे दूं, उसको समझ में आ जाएगा। देखो हमने क्या किया, हमारा जो रेफरेंस सर्कल है, ये हमारा रेफरेंस सर्कल है, ये हमारा रेफरेंस सर्कल है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। एट टी इज इक्वल टू जीरो, ऑब्जेक्ट यहां से, सॉरी पॉइंट पी यहां से स्टार्ट होता है, और फुट एट एनी टाइम टी यहां पे पहुंचता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसकी कितना हो गया, थीटा, which is equal to omega into t, am I right? Yes, sir. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। इसकी फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाई एक्सिस में जब हम प्रोजेक्ट करते हैं, ये हो गया O, ये हो गया N, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये हो गया Y। आप एक बार देखो, मैं आपको बताया था कौन सा, एक पॉइंट आपका रोटेट कर रहा हो, इधर से हम लाइट प्रोजेक्ट करें, तो उसका शेडो इसमें कैसे आएगा, वही है तो डिस्प्लेसमेंट है ना। शेडो प्रोजेक्शन आ गया वाई एक्सिस में, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, द प्रोजेक्शन ऑफ दिस पॉइंट पी ऑन वाई एक्सिस इज जीरो, यहां पे आ गया। एट एनी टाइम टी द प्रोजेक्शन इज एन, यहां पे आ गया। अब यहां पे जब ये पार्टिकल पहुंचेगा, उसकी प्रोजेक्शन इधर आ गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, रेडियस ऑफ द सर्कल इज ए,
यहां तो हो गया। मतलब ये जो पॉइंट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ओ से शुरू करके यहां तक आ गया। फिर जब टाइम पास हुआ, पार्टिकल पॉइंट आपका, ये पॉइंट पी आपका इधर पहुंचता है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वापस इधर पहुंच गया। फिर टाइम के बाद जब यहां पे पहुंचता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इधर पहुंच गया। एम आई राइट? तो इसका मतलब ये यहां से गया था, फिर वापस रिटर्न आ रहा है। जब ये पॉइंट पी आपका यहां पे पहुंचता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ओ पे अगेन पहुंच जाता है। जब ये पॉइंट पी इधर आता है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां पहुंचता है? इस पॉइंट पे पहुंचेगा, गया यहां तक। जब ये पॉइंट पी आपका यहां पे पहुंचता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे पहुंचता है। इसका मतलब फिर यहां पे तक पहुंचता है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वापस यहां पे पहुंच गया। हम कहते हैं कि एक ऑसिलेशन इसकी कंप्लीट हुआ। समझ में आ गया? गया, आया, फिर वापस इस पॉइंट पे आ गया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। ये कौन सा ग्राफ हो रहा है देख रहे हो ना? मैं इसको थोड़ा सा टाइम के हिसाब से स्प्रेड कर दूं, द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। इधर से स्टार्ट होता है, ऊपर जाता है, फिर वापस आके पहुंचता है। एम आई राइट? Yes. अब देख लो दोबारा, मैं ग्राफ ड्रॉ करके अब एक एक करके समझा रहा हूं। मान लो हमारा क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या है? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। एम आई राइट? ओमेगा आपका कांस्टेंट है, टाइम बढ़ेगा तो थीटा बढ़ेगा। आप एक बार देखो, अच्छा ओमेगा क्या है? यहाँ पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी था। फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। टी क्या है? टाइम पीरियड ऑफ, ये एक बार रोटेट कर रहा है, यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, सॉरी टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन। बट एक्चुअली सेंस में सर्कुलर मोशन अलग है, एसएचएम अलग है। हम सर्कुलर मोशन क्यों ले रहे हैं? कहां पे है सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन कहीं नहीं है। हम सिर्फ सर्कुलर मोशन इसलिए ले रहे हैं कि एसएचएम को अंडरस्टैंड करें। कहीं पे एक पॉइंट आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी फुट परपेंडिकुलर एसएचएम करता है। एनी पार्टिकल दैट इज मूविंग इन ट्यून ऑफ अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर जैसे मूव करता है ऐसे ही मूव करे, तो हम कहेंगे कि उसकी फुट ऑफ परपेंडिकुलर का इक्वेशन ये बनेगा, तो हम कहेंगे ये इक्वेशन बनता है, तो ये पक्का एसएचएम करता है। समझ में आ गया? सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपका एसएचएम करता है। देन ओमेगा का यहाँ पे ऑटोमेटिकली ओमेगा आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो ओमेगा है ये एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। सर्कुलर मोशन के लिए ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी है, बट डायमेंशन तो सेम है। तो यहाँ पे ओमेगा को हम एंगुलर वेलोसिटी, एसएचएम में ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी ना कह के हम कहेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया? क्या क्या नाम देंगे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो मैं फिर दोबारा बताता हूं, सर्कुलर मोशन अलग है, एसएचएम अलग है। फिर ओमेगा कहां से आया? हमने देखा कि कोई भी पॉइंट सपोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, उसकी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जैसे मैं पहले क्लास में कह दिया था, उसकी फुट ऑफ परपेंडिकुलर एसएचएम करता है। राइट? क्यों? ये वाला इक्वेशन आता है इसलिए, क्योंकि ये तो एसएचएम की कंडीशन से आया हुआ है। तो ये जो ओमेगा आया, तो सर्कुलर मोशन से तो कोई लेना देना नहीं, तो फिर ओमेगा क्या है? तो इसलिए ओमेगा को कहेंगे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब जैसे एक पार्टिकल आपका एक पॉइंट आपका पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर देता है इन टाइम टी। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक बार ऑसिलेशन कर देता है, तो उसको भी कहेंगे टाइम पीरियड। समझ में आ गया? सो टी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। देन टाइम पीरियड हम किसको कहेंगे? सर्कुलर मोशन में हम टाइम किसको कहेंगे? टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। बट यहां पे टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, इसको क्या कहेंगे? टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन।
इसको हम कहेंगे टाइम पीरियड। अच्छा, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। मेरे को एक चीज बताओ, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को मैं एफ ले लेता हूं। कई बार आप सिंबल देखोगे न्यू लिखा होता है, एम आई राइट? मैं एफ लूंगा। एफ इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, नंबर्स ऑफ ऑसिलेशंस, क्या है ये? नंबर्स ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखो बच्चे, टी सेकेंड में कितने ऑसिलेशन होता है? एक ऑसिलेशन। ठीक, इन टी सेकेंड में एक ऑसिलेशन, इन 1 सेकेंड दैट इज इक्वल टू 1/t ऑसिलेशंस। एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हो गया? देन फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए? 1/t, एम आई राइट? सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। कैन आई राइट दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ? सर्कुलर मोशन में फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं पता है? सर्कुलर मोशन में फ्रीक्वेंसी को क्या नाम देते हैं? आरपीएस, रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। याद आ रहा है? आरपीएस, आरपीएम, समझ में आ गया? एक सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशंस हो रहा है, तो उसको वो एक फ्रीक्वेंसी ही है। बट यहां पर रिवॉल्यूशंस तो है नहीं, देन इसकी यूनिट क्या होगा? देखो, इसकी हो जाएगा यूनिट, नहीं सॉरी, यूनिट हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। इसको कहते हैं हर्ज, HERTZ। सर्कुलर मोशन में इसको कहते हैं आरपीएस, रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। यहां पे होगा हर्ज। सिंबलिंग कैसे करेंगे? HZ। समझ में आया? SHM में फ्रीक्वेंसी का यूनिट हो जाएगा हर्ज। कई बार एंगुलर फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी बोल ही देते हैं। जब हम थोड़ी से आगे पर पढ़ेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी बोल ही देते हैं, जिसकी यूनिट रेडियन पर सेकेंड, सेम यूनिट आएगा। ये एंगल हो गया, ये टाइम हो गया। सर्कुलर मोशन में फ्रीक्वेंसी को रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, आरपीएस बोलते हैं, यहां पे बोलेंगे हर्ज। ओके, समझ में आ गया? जैसे एसी का फ्रीक्वेंसी हमारा 50 हर्ज। फ्रीक्वेंसी पता है कैसे होता है? एक बार खत्म हो जाना दिखाऊंगा फ्रीक्वेंसी जनरेटर। रिकॉर्ड खत्म हो जाए। समझ में आ गया बच्चे? अच्छा, अब y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी इज एन एंगल। अब यहां पे देखो, एट टी इज इक्वल टू, मैं टाइम ले लूं, ओमेगा टी का वैल्यू आ जाएगा एंड डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ जाएगा, राइट? एट टी इज इक्वल टू 0, ओमेगा टी कितना हो गया? 0। देन साइन 0 कितना है? 0। 1 कहां से आ गया? एट टी इज इक्वल टू टी बाई 4, एट टी इज इक्वल टू टी बाई 4, एट टी इज इक्वल टू कितना लिया मैंने? टी बाई 4। देन ओमेगा टी कितना हो जाएगा? ओमेगा इंटू टी, दैट इज इक्वल टू टी बाई 4। ओमेगा टी कितना है? एम आई राइट? ओमेगा टी हो गया पाई बाई 2। अब मेरे को बताओ, यहां से जब हमारा रेफरेंस सर्कल की बात करें, एक पॉइंट यहां से शुरू करता है, कंप्लीट मोशन कितनी देर में करता है? देन टी बाई 4 में यहां तक पहुंच जाएगा। एंगल कितना हो जाएगा देखना? 90। आ गया 90 डिग्री। समझ में आ गया? जब पॉइंट P आपका रेफरेंस सर्कल में मूव करता है टी बाई 4, पूरा टाइम टी लगता है, तो यहां तक टी बाई 4 लगना है। देन एंगल कितना कवर करेगा? ऑटोमेटिकली पाई बाई 2 होना चाहिए। पाई बाई साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। साइन पाई बाई 2 1 हो गया, तो y कितना हो जाएगा?
ए, देखो y आपका ए है क्या, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया। ऐसे अगेन t/2 ले लो, t इज इक्वल टू t/2, टोटल टाइम का 2, देन ओमेगा टी कितना हो जाएगा, ओमेगा t/2 दैट इज 2π/2 दैट इज इक्वल टू पाई। देखो पूरा सर्कल के लिए कैपिटल टी टाइम लगता है। अब t/2 में आधा सर्कल कवर किया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां पहुंचा हुआ y एक्सिस में, 0 पे। एंगल कितना कवर हुआ, यहां से पाई रेडियन, समझ में आ गया। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां पे है, 0 पे है। देखना ये हो गया पाई, ये हो जाएगा 0। साइन पाई कितना है, साइन पाई भाई पाई हो गया रेड ओमेगा टी, पाई हो गया, साइन पाई का वैल्यू कितना है, साइन 180, 0। एंड 3t/4 पे जाओ, 3t/4 पे जाओ, देखो t इज इक्वल टू 3t/4, देन ओमेगा टी हमारा कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू 3t/4, कितना ओमेगा टी, ये हो गया 3 इंटू 2π/4 दैट इज 3π/2, 3π/2 कितना हो गया ओमेगा टी, π/2 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 3। देखो यहां से यहां तक t/4, यहां से यहां तक t/4, यहां से यहां तक t/4, एंगल कितना हो गया देखना एक बार, यहां से यहां तक 270, 3π/2, देन डिस्प्लेसमेंट कितनी है, देन ये कितना है 3π/2। जब एंगल आपका 3π/2 होता है, साइन 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री कितना होता है, -1। साइन 270 कितना है, ये साइन, साइन का 0 कॉस का 1, ये साइन का 1 कॉस का 0, याद आ रहा है। ये साइन का 0 कॉस का, ये +1 था, इधर हो जाएगा -1। ये साइन का इधर +1 था, इधर हो जाएगा -1, कॉस का हो जाएगा 0। नोट कर ले बेटा, तो ठीक है, याद रह जाएगा। क्या नाम भूल गया मैंने, दीपिका से, याद रह जाएगा अब। देन साइन 270 आपका -1, ये जो -1 हो गया, y कितना है, -a, एम आई राइट। तो देखो -a पे है, ऊपर तक प्लस है, नीचे की तरफ माइनस है, एम आई राइट। तो जब टोटल टाइम पूरा कंप्लीट हो गया, जब पूरा कंप्लीट हो गया, पॉइंट P जो सर्कुलर मोशन कर रहा था वो यहां पे पहुंच गया। एंगल कितना हो जाएगा देखते हैं, थीटा कितना है, t इज इक्वल टू टी, ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू 2π। देन ये हो गया आपका 2π, ये 2π, टोटल एंगल हो गया यहां से यहां तक 2π। देन डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना आ गया, 0 आ गया, राइट। एक बार ले इसका क्लिप, मैं फिर साइड में बनाता हूँ। और कोई शेप हो तो नहीं है वैसे, और कोई शेप मतलब ट्रायंगल। क्यों ट्रायंगल करूंगा यार, मैं SHM करवा रहा हूँ, सर्कुलर मोशन नहीं करवा रहा हूँ। और हमने ये देखा SHM इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑन एनी एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं ट्रायंगल कहां से ले आऊंगा, मेरे मन की थोड़ी ना। आया कर ले लेकर बेटा, क्लिप से सही आया। अच्छा ये तो मिटा दूं। अब देखो इसके ग्राफ कैसे होगा, पहले y का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, तो फिर मैं सबका एक एक करके ग्राफ बता दूंगा। देन y का ग्राफ कैसे होगा, ग्राफ देखो, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, राइट। अब ये टाइम एक्सिस, t इज इक्वल टू 0, ये
मैक्सिमम वैल्यू हो जाए ए, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ हो जाए माइनस ए। एम आई राइट? वाई, ये ए, ये माइनस ए। अब ये हो गया आपका 0, ये हो गया t इज इक्वल टू टी बाई 4, ये हो जाए t बाई 2, ये हो जाए 3t/4, ये हो जाए t कंप्लीट। अब t/4 पे y का वैल्यू कितना है? a, यहाँ पे y का वैल्यू 0, इधर था 0, इधर a, फिर इधर 0, इधर है सॉरी, इधर 0, इधर है माइनस a, इधर अगेन 0। अब मैं बीच वाला एंगल कोई नहीं लिया, बट नो डाउट इट विल फॉलो द ग्राफ इन दिस पैटर्न। ये इस पैटर्न में ग्राफ होगा, राइट? और टाइम बढ़ता है तो फिर वापस ये रिटर्न ऐसे करेगा। समझ में आ गया? ये एक्चुअली मैथ वाले बच्चे बड़ी इजीली इसको कैच कर सकते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ऐसे ही होता है। कॉस का ग्राफ कैसे होगा? कॉस आपका, ये सब कुछ कॉस लेता, मान लो मैं प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस मानूंगा, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 मैक्सिमम आ जाएगा। कॉस 0 कितना है? कॉस 0 हमारा 1 है। ये साइन 0, कॉस का 1, साइन का 1, कॉस का 0। इस इतने में याद हो जाता है सब, है ना? कॉस का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, सॉरी 1 से स्टार्ट होगा। 1 से ये कॉस वाला ग्राफ आपका ऐसे होगा, इधर से शुरू होगी, ऐसे जाएगी। एम आई राइट? कॉस वाले ग्राफ ऐसे जाएगी। फिर मैं यहाँ पे कॉस वाला ग्राफ नहीं प्लेस कर रहा हूं। अब मैं फिर चलता हूं किसमें? ये किसकी डिस्प्लेसमेंट, ये साइनोसोडियल कर्व आया, राइट? इसका एक बार क्लिप ले लो, मैं फिर सबका फेज रिलेशंस का ग्राफ ड्रॉ करूं। हाँ ले ले, उसी से का ले लो। ठीक है, आप एक चीज देखना, मैं फिर उसी टाइम बता रहा था, हमारा जो इक्वेशंस है वो इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। एम आई राइट? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, v इज इक्वल टू ओमेगा a cos ओमेगा टी, right? And that is equal to omega a sin omega t plus pi by 2. Acceleration is equal to minus omega square a sin omega t, उल्टा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा टी प्लस पाई, राइट? ये एक्सेलरेशन का है इक्वेशन, ये वेलोसिटी का इक्वेशन। आप देख रहे हो ना बच्चे, एक्सेलरेशन हमारा कितना है? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। जब वाई 0 है एक्सेलरेशन 0 है, जब वाई पॉजिटिव है एक्सेलरेशन नेगेटिव है। फिर एट, देखो हम इस इक्वेशन से देखें, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना है वेलोसिटी का? और एक्सेलरेशन कितना है? 0। एम आई राइट?
At a time t is equal to 0, displacement is 0, velocity is maximum positive, acceleration is 0. At t is equal to at t is equal to कितना t by 4. t by 4 means देख रहे हो t by 4 में ओमेगा t कितना हो जाएगा? जब टाइम t by 4 है ओमेगा t कितना हो गया? एंगल पाई बाई 2. इसमें कितना हो जाएगा ओमेगा टी? पाई. इसमें कितना हो जाएगा ओमेगा टी? 3 पाई बाई 2. इसमें ओमेगा टी कितना हो जाएगा? ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई. ये ओमेगा टी का वैल्यू डिग्री में रेडियन में लिख दिया. ओके. अब एट टी बाई 4 ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री. देखो ओमेगा टी यहीं पे पुट कर दो. एट टी इज इक्वल टू 0 ओमेगा टी आपका कितना हो गया? टी इज इक्वल सॉरी एट टी इज इक्वल टू 0 तो ये आ गया. एट टी इज इक्वल टू टी बाई 4 ओमेगा टी हो गया पाई बाई 2. एम आई राइट? देन वाई आपका कितना है? ए. वी कितना है? देखो कॉस ओमेगा टी कॉस 90 कितना हो जाएगा? 0. एक्सीलरेशन कितना है? वाई आपका ए है. एक्सीलरेशन कितना होगा? ये देखो यहां पे ओमेगा टी का वैल्यू हो गया कितना? पाई बाई 2 90 डिग्री. देन ये 90 डिग्री हो गया. देख रहे हो ये 90 डिग्री हो गया. cos 90 हो गया 0. अब ये 90 डिग्री हो गया. sin 90 इज इक्वल टू 1. एक्सीलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए. तो देख रहे हो जब आपका y आपका मैक्सिमम है एक्सीलरेशन भी मैक्सिमम है बट अपोजिट. एट t इज इक्वल टू कितना? t बाई 2. ओमेगा टी कितना हो जाएगा इसमें? ओमेगा टी हो गया पाई. y कितना हो जाएगा बच्चे? y हो जाएगा 0. v कितना है? ओमेगा टी पाई. cos पाई कितना है? cos पाई ये है ना cos. ये पाई. साइन आपका 0 cos आपका -1 राइट. cos पाई -1 ये -1 हो गया. v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ए. एम आई राइट? समझ में आ गया? तो v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ए. एक्सीलरेशन कितना है? 0. यहां पे भी एक्सीलरेशन 0 है. सिमिलरली एट t इज इक्वल टू 3t बाई 4 थीटा कितना हो जाएगा? 3 पाई बाई 2. y कितना हो जाएगा? यहां पे आ गया ना. यहां पे एंगल इस एंगल में साइन का वैल्यू कितना है? -1. कॉस का वैल्यू 0. देन y कितना होगा? 3 पाई बाई 2. साइन 270 साइन 270 इज -1. y इज इक्वल टू -a. v आपका कितना है? 270 डिग्री में cos 270 इज 0. देखो v इज इक्वल टू 0. एक्सीलरेशन कितना है? ये 270 -1 माइनस ये -1. साइन 270 कितना है? -1. ये -1 प्लस ये पॉजिटिव है. इसका मतलब क्या है? जब वो डिस्प्लेसमेंट 0 है वेलोसिटी मैक्सिमम है. देखो जब यहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 वेलोसिटी मैक्सिमम. जब डिस्प्लेसमेंट 0 वेलोसिटी मैक्सिमम अपोजिट साइड में. ओके. जब वेलोसिटी 0 डिस्प्लेसमेंट जब देखो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वेलोसिटी 0 डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वेलोसिटी 0 मीन्स एट टाइम t इज इक्वल. देखो एसएचएम कब होगा? मान लो मेरे पास एक स्प्रिंग है. मेरे पास एक स्प्रिंग है. स्प्रिंग में एक बॉडी लटका दूं. अब ये तो रेस्ट में है. ये अपने आप थोड़ी ना एसएचएम करेगा. मैं क्या करूंगा? इसको ठोक दिया नीचे चला जाएगा फिर वापस आएगा. जब वो वापस आके इस पॉइंट में पहुंचेगा इसको कहते हैं मीन पोजीशन. जब वो वापस आएगा उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी.
जब ऊपर की तरफ वेलोसिटी होगी ऊपर की तरफ जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ पॉजिटिव है बट एक्सेलरेशन नेगेटिव है। नेगेटिव है। तो क्या होगा एक्सेलरेशन नेगेटिव होने से? आप समझ रहे हो ना, एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। मैं वेलोसिटी ऊपर की तरफ दिया, एक्सेलरेशन उल्टा है, तो इसका वेलोसिटी को डिक्रीज करवाएगा। वेलोसिटी डिक्रीज हुआ हुआ जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा वेलोसिटी हो गई जीरो। मींस जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है वेलोसिटी जीरो। अब वो वापस आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा ये मेन पोजीशन है मान लो, अभी ये यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गया। जब वापस आ रहा है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, एक्सेलरेशन उल्टा, तो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो उसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा। फिर जब यहाँ पे मेन पोजीशन पे पहुंचेगा वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो, वेलोसिटी नीचे की तरफ माइनस ओमेगा है। देख रहे हो? अब इससे देखो क्यों हम कहते हैं कि ये लीड करता है। फेज रिलेशन देखो, इसका एंगल वाइज ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए कहते हैं एक्सेलरेशन लीड से फेज ऑफ पाई बाई टू। अब मैं तीनों का ग्राफ को एक साथ लिखूं, ये तीनों का कोऑर्डिनेट्स मैंने शो कर दिया। मैं तीनों का ग्राफ को ऐसे शो करूंगा, ये वाई एक्सिस राइट, यस सर। डिस्प्लेसमेंट मेरा ऐसे स्टार्ट हुआ राइट, ये साइन ग्राफ है। एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, ये कितना टाइम है? जीरो। ये टी बाई फोर, ये टी बाई टू, ये 3t/2, ये टाइम टी। वेलोसिटी को देखो, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो वेलोसिटी इज ओमेगा ए, ऊपर की तरफ मैक्सिमम मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी मैक्सिमम ओमेगा ए। देन ये कोस का ग्राफ आ गया, देख रहे हो, ये कोस का ग्राफ। अब एट टाइम टी इज इक्वल टू टी बाई फोर, वेलोसिटी इज जीरो, यहां पे पहुंच गया। एट टाइम टी बाई टू, वेलोसिटी इज माइनस ओमेगा है, यस सर। माइनस ओमेगा है, नेगेटिव साइड, ये ओमेगा है, ये माइनस ओमेगा है, तो वेलोसिटी इज मिनिमम नहीं सॉरी मैक्सिमम बट नेगेटिव। तो ये ग्राफ है, ऐसे आएगा। फिर ये ग्राफ आपका ऐसे जाएगा, फिर ये हो जाएगा वेलोसिटी का ग्राफ। दिस इज वेलोसिटी ग्राफ, ये कॉस में आया। मतलब जब भी डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो था वेलोसिटी ओमेगा ए था, मतलब पहले से उसकी वैल्यू मिला हुआ है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं लीड करता है। कितना लीड करा? पाई बाई टू। समझ में आया? तो ये लीड करता है। सो ये हमारा एक्सेलरेशन का ग्राफ, नहीं सॉरी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये किसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। ये कॉस का ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है। एक्सेलरेशन का ग्राफ, एक्सेलरेशन ग्राफ बहुत इजी है क्योंकि ये y की अपोजिट है। खैर हम तो कोऑर्डिनेट फिर भी ले रखे हैं। देखो जब y जीरो एक्सेलरेशन, जब y जीरो एक्सेलरेशन जीरो, जब y जीरो एक्सेलरेशन जीरो, जब y मैक्सिमम पॉजिटिव एक्सेलरेशन मैक्सिमम नेगेटिव, मतलब उल्टा। तो एक्सेलरेशन y का उल्टा, ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है। ये मत सोचना क्यों इसका कम है इसका ज्यादा हुआ, ऐसे ही रखा रैंडमली है। ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है। क्यों? मल्टीप्लायर नहीं है उसमें, ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा स्क्वायर कितना क्या पता। ठीक है, ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है। देन एक्सेलरेशन का इक्वेशन a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t। ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है। ठीक, अब फेज रिलेशन देखो,
फेज रिलेशन खैर आगे नेक्स्ट ईयर में हमारे काम आएगा, 12th में है। हम जनरली ये जो रेफरेंस सर्कल हम ड्रॉ करते हैं ना, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इट इज ऑन x एक्सिस, राइट? देख रहे हो, इट इज ऑन x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, राइट? Yes, sir. वेलोसिटी उस टाइम कितना है जब a 0 होता है? ओमेगा है मैक्सिमम, तो ओमेगा ए, ये वेलोसिटी ओमेगा ए, मतलब आप वेलोसिटी लिख दो। ये डिस्प्लेसमेंट ये बाद में समझ लेना, ये y के लिए, ये वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी लीड्स ए फेज ऑफ पाई बाई 2। एक्सीलरेशन आपका y के उल्टा, ये एक्सीलरेशन। खैर ये धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा, जब मैं एडिशन पे जाऊंगा ना तब समझ में आएगा, एकदम से इतना ओवर मैथमेटिकल समझने में मुश्किल होगी। एक बार इसका क्लिप लो, कुछ आइडिया लगा? तेरा आइडिया लगा है? अच्छा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, v इज इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, राइट? Yes, sir. ये वेलोसिटी। एक काम करते हैं, लेट मी राइट दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। कोई डाउट? बट यहां पे एक चीज हमने गड़बड़ कर दिया, यहां पे ये प्लस और -1 माइनस भी हो सकता था कॉस, एम आई राइट? बट यहां पे प्लस माइनस होगा, बट स्क्वायर करके उसका साइन को डिस्टर्ब कर दिया, तो यहां पे ये वेलोसिटी नहीं होगी, ये वाला, ये क्या होगा? स्पीड। ये नेगेटिव नहीं होगा कभी, Yes, sir. एम आई राइट? ये स्पीड हो गया। सो दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। भाई cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, Sir. that is equal to omega into root over of a square minus a square sin square omega t, right? So that is equal to omega into root over of a square minus y square. So velocity is equal to omega into a square minus y square. ये speed है, it is not velocity. ये speed है, Yes. मतलब when y is equal to 0 speed is omega into a maximum, देखो ओमेगा ए मैक्सिमम होगा। when y is a plus a, या देखो when y is equal to 0 v is equal to omega into a, when y is equal to plus a या माइनस a v is equal to 0। मतलब जब SHM हो रहा है, ये मेन पोजीशन हो रहा है, यहां पे जब y होगा, यहां पे वेलोसिटी स्पीड कितना है? ओमेगा है ऊपर की तरफ, यहां पे स्पीड कितना है? यहां पे v हो गया आपका ओमेगा है, y आपका 0, यहां पे y आपका मैक्सिमम है, v इज इक्वल टू 0। फिर जब वापस आके पहुंचेंगे, यहां पे v हो जाएगा ओमेगा है, स्पीड है माइनस v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा है, मतलब ये सिर्फ स्पीड देता है और कुछ नहीं। बट नीचे की तरफ है, यहां पे स्पीड अगेन 0, एम आई राइट?
फिर अब मान लो मैं अब ये वही स्प्रिंग वाली बात कर लो। ये स्प्रिंग में कोई एक स्प्रिंग में एक ऑब्जेक्ट हमारा सस्पेंडेड है, ये मेन पोजीशन है। ये जब ऊपर की तरफ जाएगा वेलोसिटी मैक्सिमम है, और यहां पे पहुंचते ही ये एक बार रुक जाता है, फिर वापस आता है, यहाँ पे स्पीड अगेन मैक्सिमम होता है, फिर नीचे जाता है तो एक बार यहाँ पे जाके रुकता है। तो ये कैसे मूव करता है? ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऐसे मूव करता रहेगा। एम आई राइट? इस टाइप का मोशन को हम क्या कहेंगे? एसएचएम। आया समझ में? Yes, sir. राइट? ऐसे मूव करा, ठीक है। नाउ एनर्जी ऑफ एसएचएम समझ में आया? ये स्पीड का है, एनर्जी ऑफ एसएचएम। अच्छा बच्चे एक बार इसको क्लिप ले लो, मैं फिर करता हूं। एक बार क्लिप ले लो नोटा। एनर्जी ऑफ एसएचएम, आप एक चीज नोटिस करना, y इज इक्वल टू कितना है? सॉरी, एक्सीलरेशन कितना है? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसके ऊपर फोर्स कैसे लग रहा है? एम ए, दैट इज माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। ठीक? Yes, sir. देन हम इसको कैसे लिखते हैं? माइनस के इंटू वाई। व्हाट इज के? के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। इज इट सिमिलर टू स्प्रिंग फोर्स? Yes, sir. सिमिलर टू स्प्रिंग फोर्स? कोई डाउट? एक चीज मेरे को बताओ, क्या एसएचएम करने के लिए स्प्रिंग होना जरूरी है? No, sir. जरूरी नहीं है। मतलब किसी भी जगह में, किसी भी सिचुएशन में कोई भी पार्टिकल के ऊपर सपोज फोर्स लगे, कैसे फोर्स लगे? जैसे स्प्रिंग में लगता है, देन वो पार्टिकल एसएचएम करेगा। समझ में आ गया? जैसे स्प्रिंग में स्प्रिंग किसी भी पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाता है, उसी पैटर्न में कोई भी फोर्स किसी भी पार्टिकल के ऊपर लग रहा हो, देन वो पार्टिकल एसएचएम करेगा। समझ में आ गया? देन ये एफ इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस के वाई। वाई इज द डिस्प्लेसमेंट। जब स्प्रिंग जैसे फोर्स हो रहा है, देन स्प्रिंग में जैसे पोटेंशियल एनर्जी होता है ऐसे ही होगा। Yes, sir. देन पोटेंशियल एनर्जी को यू ले लेता हूं, राइट? यू इज इक्वल टू हाफ के वाई स्क्वायर। एक्स की जगह में यहाँ पे वाई लिख रखे हैं, एम आई राइट? याद आ रहा है क्या? Yes. क्या फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का? हाफ के एक्स स्क्वायर। याद आ रहा है? वर्क एनर्जी पावर में किए थे, Yes, sir. तो ऐसे डिराइव करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या क्या बोल रहे हैं? ये गलत बोल क्या बोल रहा था? वो नहीं ऐसे कहना। अच्छा, देन कैन आई राइट दैट इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर? स्नेहा ठीक है क्या माता जी? ठीक है। हाँ, ऐसे काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए? के, ओके, हाफ एम वी स्क्वायर। Yes, sir. भाई जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगा, Yes, sir. सो दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वी हमारा कितना है? ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। स्पीड है, एनर्जी में तो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो प्लस माइनस का तो कोई रोल ही नहीं है ना? ये स्पीड का इक्वेशन है ना? Yes, sir. देन पुट करो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एम आई राइट? Yes, sir. ठीक।
then total energy E is equal to potential energy plus kinetic energy, that is half m omega square y square plus half m omega square into a square minus y square, that is equal to half m omega square into y square plus a square minus y square plus y square minus y square कट गया, that is equal to half m omega square a square. So total energy E is equal to half m omega square a square. It is total energy of SHM. ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है. हैं? आपने स्प्रिंग में देखा होगा, हमने जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ किया था y इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, ऐसे ही था. एम आई राइट? ऐसे ही था पोटेंशियल एनर्जी का. याद आ रहा है क्या? झूठ बोल रहे हो, याद ही नहीं है. मुंह शक्ल से पता लग रहा है कुछ नहीं याद है. याद है सर. और तू बोलने वाला बन गया विशु. ये y का मैक्सिमम वैल्यू प्लस है, ये माइनस है. याद आ रहा है? हैं? ये पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग का. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जब y आपका जीरो होगा, जब y जीरो होगा, पोटेंशियल एनर्जी देखो, ये के वाई स्क्वायर है ना, ये पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक आएगी. y इज इक्वल टू जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, बट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. देन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा जब y आपका y आपका a हो गया, ये जीरो हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया जीरो. y जब माइनस a हो गया, माइनस a का स्क्वायर अगेन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कट गया, जीरो हो गया, काइनेटिक एनर्जी अगेन जीरो. सो ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो गया. राइट? सो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ. एम आई राइट? काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ. ठीक है, समझ में आ गया? पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ. टोटल एनर्जी इज ए कांस्टेंट. देखो ए तो फिक्स है, एम्पलीट्यूड फिक्स हो गया, ओमेगा भी फिक्स है, मास ऑफ द पार्टिकल इज फिक्स है. so total energy is constant. So total energy of SHM is a constant. हाँ, ये वाला, ये टोटल एनर्जी का ग्राफ है, ये डॉटेड वाला, ये टोटल एनर्जी का ग्राफ. समझ में आ गया? टोटल एनर्जी का ग्राफ. आप एक चीज बताओ, एक ऑसिलेशन में पोटेंशियल एनर्जी कितने बार मैक्सिमम होगा? 2 बार. एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा. जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, अब पेंडुलम की बात कर लो, आप पेंडुलम की भी ले लो. स्प्रिंग का लिए थे, अब पेंडुलम का लेके देखो. पेंडुलम सपोज ऐसे छोड़ दिया, ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा. जब यहां पे जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक चला गया, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, इधर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी 2 बार मैक्सिमम, क्योंकि आने के टाइम में एक बार लोएस्ट पॉइंट, जाने के टाइम में एक बार लोएस्ट पॉइंट. स्प्रिंग में भी वो ऐसे ही है. स्प्रिंग वाले केस लेते हो तो ये आपका मीन पोजीशन हो गया. इधर से यहाँ पे ऊपर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, फिर नीचे जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी जीरो. ऐसे होता है ना ऑसिलेशन. तो 2 बार, एक ऑसिलेशन में 2 बार काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, 2 बार पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है एक ऑसिलेशन में. मीन्स if the frequency of SHM is F, the frequency of kinetic energy as well as potential energy will be double. भाई एक बार में 2 बार मैक्सिमम होता है. समझ में आया? So if
if the frequency of SHM is F, if the frequency of SHM is F, then frequency of kinetic energy and potential energy is 2F. Got my point? Yes. But what is the frequency of total energy? कौन बताएगा? टोटल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 0। इसकी फ्रीक्वेंसी 0। ध्यान रखना, यही पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, इट इज इंपॉर्टेंट। कोई भी एसएचएम है, उसकी फ्रीक्वेंसी दे दिया 50 हर्ट्ज, काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी 2F, एम आई राइट? पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी 2F, टोटल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी 0, बिकॉज टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, एनर्जी ऑफ एसएचएम इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक बार ले लो, क्या कुछ नहीं, अब तो करा है, स्टार्ट ही नहीं हुआ एसएचएम। एसएचएम कल के बाद, कल, हाँ, ये तो हम एसएचएम का थोड़ा सा अंदर की वार्म अप कर रहे हैं, बल्कि इससे पहला वाला क्लास बेटर था। कर लिया, क्लिप ले लिया, आगे क्लिप। देखो, अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक? मैं अब आजकल पूरा क्वेश्चन होगा, when the displacement is half of the maximum displacement, then find the phase of oscillation in SHM. Displacement is half of the maximum displacement. Maximum displacement मैं इसमें ले लूं on one side, बीसी करके देखा फटाफट। पाई बाई 4 कैसे आया? y इज इक्वल टू कितना है बच्चे? देखो कैसे करते हैं, y इज इक्वल टू a sin
ओमेगा टी। गिवन क्या है? y इज इक्वल टू a बाई 2। एम आई राइट? यही दिया हुआ है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। y इज इक्वल टू a बाई 2, यही दिया हुआ है। एक साइड में पॉजिटिव साइड ले लिया, देन a बाई 2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या है? फेज। Am I right? Then here can I write a sin theta? थीटा ही फाइंड करनी है हमें। ए कट गया, देन साइन थीटा कितना हो गया? 1/2। थीटा इज 30 डिग्री। 30 डिग्री मीन्स 5/6। ठीक है क्या? है? एक चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जब आएगा, ये कई बार कॉम्प्लेक्स करता है ना? मैं आपको एक चीज बताऊं, ये रेफरेंस सर्कल से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो बड़ा क्विक होगा, कोई मैथमेटिकल नहीं होगा। रेफरेंस सर्कल, रेफरेंस सर्कल का रेडियस कितना है? ए। ओके, फेज ऑफ ऑसिलेशन कहां से मेजर होगी? इधर से मेजर होगी। ये हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए। अभी डिस्प्लेसमेंट कितना है? a बाई 2। ये वाला एंगल हो सकता है, मीन्स जब और हमारा सर्कल में जो पॉइंट P है, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये यहाँ पे होगा तो उसकी फोटो परपेंडिकुलर a बाई 2 पे होगा, तन ये एंगल हमारा 30 डिग्री। जब ये पॉइंट P इधर होगा तब भी फोटो परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा, देन ये एंगल इतना है। ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये हो गया कितना? 150। तो यहाँ पे जब साइन थीटा आपका हाफ होता है, मैथ वाले बच्चे अच्छी तरह समझ पाएंगे, थीटा इज इक्वल टू π/6 एंड पाई माइनस π/6, पाई माइनस π/6, 5π/6 2 होता है। Am I right? समझ में आया? तो क्यों ना हमें यहीं से कर ले, हैं? ये 1/2 हो गया है ना? ये a बाई 2। समझ में आया नहीं आया? तो आप ASTC रूल लगाते जाना। कौन सा आसान है? ये वाला आसान होगा। आगे कंपटीशन में क्वेश्चन करने के टाइम में आप ये वाला मेथड एडॉप्ट करना, ट्रिगोनोमेट्री वाला मेथड नहीं। कर सकते हो ऐसे, मान लो कुछ हो नहीं रहा, दिस इज ओके, फाइन। ठीक है, मेडिकल स्टूडेंट के लिए ये ज्यादा बेटर रहेगा, नॉन मेडिकल के लिए वाले स्टूडेंट के लिए ये बेटर होगा। ओके, मेडिकल स्टूडेंट में, मेडिकल में तो आपको एक या आधी एंगल पूछा जाएगा, इसमें एंगल तो मैं रिपीट कर दूं। देखो, इसमें 2π प्लस कर दो, इसमें 2π प्लस कर दो, एम आई राइट? तो ये रिपीट करता रहेगा। ठीक है, चलो कल बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इससे, कल लगभग क्वेश्चन ही होगा डिस्कशन। आज इतना ही करते हैं।